अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रेजेंट टेंस से। और ये ना बिल्कुल इसमें भी सिंपल चीज़ें, इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने रूल्स पढ़े हैं, जो हमने चीज़ें कुछ मेमोराइज भी करनी थी कि किस तरह सर्टन वर्ड्स चेंज होते हैं या किस तरह से प्रोनाउंस जो हैं हमारे, पर्सनल प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो किस तरह से चेंज होते हैं, ठीक है। टेंस किस तरह से चेंज होता है वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि कब चेंज होता है, आज हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे चेंज होंगे, ठीक है जी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखें, ही सेड दे प्ले हॉकी, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको हमने इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करना, ही सेड एज इट इज आ गया, दैट लग गया। ये हमने पढ़ा था कि नॉर्मली ये हम इनडायरेक्ट जो हमारी नरेशन होती है उसमें यूज करते होते हैं। सॉरी जी, वो मुझे कॉल आ गई थी। अच्छा, तो अब देखें कि अच्छा दैट जो ना वो यूज होता है, दैट कहाँ पे यूज नहीं होता वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो हमारे जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन मार्क आता है, उनमें दैट यूज नहीं करते जब हम कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा जो है, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम जो है अपना इस दैट को यूज नहीं करते, ठीक है। दैट यूज नहीं करते होते इन सेंटेंसेस में, इसके अलावा नॉर्मली करते होते हैं, ठीक है जी। तो ही सेड दैट दे, अब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो वो सीधा पास्ट इंडेफिनिट से रिप्लेस हो जाएगा। दे प्ले को प्लेड कर देंगे, सेकंड जो फॉर्म है वर्ब की वो आ जाएगी, बाकी एज इट इज। अब दे चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन हमने पढ़ा था कि वो चेंज नहीं होता, ठीक है ना। थर्ड पर्सन एज इट इज ही आ जाता है। यहाँ पे ही होता, शी होता, दे है, ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है जी। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है ये किस पे चेंज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट पे। ये बात आपने इनको फोकस के साथ देखना है, ठीक है जी। अब ये हमारा डायरेक्ट था और ये इनडायरेक्ट उसका बन गया। और अगर प्रेजेंट था तो ये पास्ट पे एज इट इज, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट पे चला गया। अब आगे देखें प्रेजेंट कंटिन्यूस, ही सेड दे आर प्लेइंग हॉकी। अब सेम सेंटेंस इसलिए लेता हूं ताकि आपको समझ आए कि चेंजेस होते कैसे। अगर मैं सेंटेंस भी चेंज करता जाऊंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, ही सेड दे आर प्लेइंग हॉकी, ही सेड एज इट इज दैट लग गया। ये दे आपको पता थर्ड चेंज नहीं होगा, ही सेड दैट दे। अब ये आर प्लेइंग है प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस है ना। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस किस पे चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस पे। दे आर था तो अब ये क्या हो जाएगा, दे वर प्लेइंग हॉकी। ये टेंसेस अगर आपको आते हो या आपने पढ़े हो या जो हमने एक्टिव पैसिव किए हैं उसमें भी मैंने आपको कुछ बताया है कि टेंसेस क्या होते हैं। उनका स्ट्रक्चर तो आपके सामने मैं लिख ही देता हूँ। तो ये जो है ना इस तरह से आपका दे आर प्लेइंग दे वर प्लेइंग में कन्वर्ट कोई डिफिकल्ट नहीं है। यानी प्रेजेंट डेफिनेट पास्ट डेफिनेट पे गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस पे चला गया, यानी उसके साथ रिप्लेस हो गया। अब आ जाए आगे जी प्रेजेंट परफेक्ट पे। ही सेड दे हैव प्लेड हॉकी। तो ये क्या है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट किस पे जाएगा, पास्ट परफेक्ट पे। यानी ही सेड दैट दे, अब हैव प्लेड है तो ये हैड प्लेड हो जाएगा, बाकी एज इट इज। ये आपको मैंने बता दिया है दे क्यों नहीं चेंज हुआ और दैट क्यों आया, ये सारी चीज़, ठीक है जी। अब इसका देखें आगे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किस पे चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज होगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पे। ही सेड दैट दे हैव बीन प्लेइंग है तो ये हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पास्ट पे हम इसको चेंज करते होते हैं जब इंडायरेक्ट बनाते हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट के जो डायरेक्ट नरेशन है प्रेजेंट टेंस की, उसमें चाहे कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूस हो, इंडेफिनिट जो मर्जी हो, वो अपने जो काउंटर पार्ट हैं उसके पास्ट में, पास्ट टेंस में, उन्हीं के साथ रिप्लेस होता है जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, ठीक है जी। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे टेक्निकली आपके टेंसेस भी रिवाइज हो गए हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस था, ये पास्ट कंटिन्यूस है। इसी तरह ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज होगी और इसमें मुझे लगता है आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी। अब आते हैं पास्ट पे। पास्ट में लिखा हुआ है कि ही सेड दे प्लेड हॉकी।
अब ही सेड दे प्लेड हॉकी, अब ये प्लेड देखें सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट हुआ। अब पास्ट इंडेफिनिट किस पे जाता है? पास्ट इंडेफिनिट जो है वो आपका जाता होता है पास्ट परफेक्ट के ऊपर, यानी उसके साथ रिप्लेस होगा। ही सेड दैट दे, अब चूंकि दे आपको पता है, मैंने पीछे बताया, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, दे जो है वो चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट दे, अब प्लेड है पास्ट इंडेफिनिट, तो ये किसके साथ चेंज करना है जब इंडायरेक्ट बनानी है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या है कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, दे हैड प्लेड हॉकी। ठीक हो गया जी, यहां तक क्लियर है आपको? अब आगे देखें पास्ट कंटिन्यूस, ही सेड आई वॉज राइटिंग। अब आई वॉज राइटिंग जो है ये पास्ट कंटिन्यूस है, ये किस पे चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूस किस पे चेंज होगा? ये आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पे। ही सेड आई वॉज राइटिंग, ही सेड दैट, यहां तक तो आपको पता है। अब आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, और आई का आपको पता है ये किसके हिसाब से चेंज होगा? ये आपका चेंज होगा आपके रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पे ही है तो यहां पे ही आ जाएगा, ही सेड दैट, आई की जगह पे ही। अब वॉज राइटिंग ये पास्ट कंटिन्यूस है, तो मैंने बताया कि जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूस जो है वो चेंज होके आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की कंस्ट्रक्शन क्या होती है? हैड बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगती है, तो ही हैड बीन राइटिंग, आई वॉज राइटिंग जो है वो हैड बीन राइटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। इसी तरह आप आ जाए पास्ट परफेक्ट के ऊपर। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट और इसके अलावा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ये आपके जो है ना ये चेंज नहीं होते, ये एज इट इज रहते हैं जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हैं। यानी लिखा ही सेड आई हैड रिटन एन ऐसे, ये हैड रिटन जो है ये आपका पास्ट परफेक्ट है। तो आप देखें जब हमने इसको कन्वर्ट किया इनडायरेक्ट में तो हैड रिटन ही रहा है, ये चेंज नहीं हुआ। ही सेड दैट, आई ही के हिसाब से चेंज हो गया, ही सेड दैट ही हैड रिटन एन ऐसे, ये एज इट इज आ गया, ये चेंज नहीं होगा। अगर इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कर दें इस तरह से, ही सेड आई हैड बीन राइटिंग एन ऐसे, ऐसे होता तो वो भी एज इट इज आता। कैसे? ही सेड दैट, आई की जगह पे ही आ जाता, ही सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग एन ऐसे, तो कोई चेंज नहीं होना था। तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एज इट इज रहते हैं आप जब इंडायरेक्ट बनाते हैं। तो अब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था पिछले लेक्चर में कि आपका जो फ्यूचर टेंस है ना उसमें जस्ट एक चेंज होना है, बाकी जैसा स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर टेंस का वो वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना। मैं टेंस की बात कर रहा हूं, आपके ये तो चेंज होते हैं प्रोनाउन वगैरह। टेंस में अब क्या है? अब देखें आई विल या आई शैल वॉच टीवी, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। ये देखें विल या शैल बी वॉचिंग टीवी, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस है। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट है, ही विल या शैल दोनों में से एक लगता है ना, तो मैंने दोनों लिखे हुए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ही विल हैव वॉच टीवी, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ही विल हैव बीन वॉचिंग टीवी। ये पूरी कंस्ट्रक्शन है आपके पास फ्यूचर टेंस की। इसमें जस्ट एक चेंज टेंस का होगा, आपका जो विल है या फिर शैल दोनों में से जो भी आपका लगा होगा ना डायरेक्ट स्पीच में, जब वो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो वुड बन जाएगा। बस एक चेंज करना है, ये एक चेंज आपने करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। सभी में ऐसे किया हुआ है, ही शैल वुड में चेंज किया हुआ है, यहाँ पे भी शैल या विल जो दोनों में से जो भी होगा वो वुड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे भी आपका जो विल है वो आपका कन्वर्ट होके वुड बन गया। बाकी आप देख लें सारी जो आपकी फॉर्मेशन है वो सेम है। यानी ही सेड दैट, आई आपको पता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसके हिसाब से चेंज होगा। ही सेड दैट ही विल शैल की जगह पे वुड आ गया, बाकी वॉच टीवी एज इट इज आ गया, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। इसका भी देख लें, ही सेड दैट, अब थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होता, आपको पता है ही सेड दैट ही। अब विल शैल को आपको पता है कि वुड में चेंज करना है, बाकी एज इट इज आ गया। इसमें देख लें, ही सेड ही विल शैल या जो भी दोनों में से एक होगा, हैव वॉच टीवी, तो सेम एज इट इज, बस विल शैल की जगह पे वुड आ जाएगा, बाकी सारी कंस्ट्रक्शन सेम है। इसी तरह यहाँ पे देख लें आप, ही सेड ही विल हैव बीन वॉचिंग टीवी, ही सेड दैट ही विल की जगह पे वुड आ गया, बाकी हैव बीन वॉचिंग टीवी एज इट इज आ गया। तो फ्यूचर बहुत ईजी है, इसमें जस्ट वुड आएगा विल या फिर शैल की जगह पे, बाकी चीज़ें सेम आएंगी। और इसके अलावा इसमें जो सर्टन वर्ड्स अगर कोई इंट्रोड्यूस हुए होते तो वो चेंज होते, ठीक है। और अगर इसमें हमारे पास ऑब्वियसली प्रोनाउंस हैं तो ये चेंज होंगे, जो हमने पीछे रूल्स पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग।
अब मॉडल वर्ब्स की बात करते हैं। मॉडल वर्ब्स हमने एक्टिव पैसिव में भी मैंने आपको बताई थी कि ये कैन, कुड, मे, माइट, शैल, ये सारी आपके पास मस्ट ये होती हैं मॉडल वर्ब्स। अब ये अगर सेंटेंसेस में आएंगी तो कैसे चेंज होंगी, आप देखें ही सेड ही कैन ड्राइव, ये कैन जो है ये कुड में चेंज हो जाएगा, कैन जो आपका है कुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और आपका जो है मे जो होता है वो माइट में चेंज हो जाता है। इस तरह से आपके इसमें चेंजेस होते हैं मॉडल वर्ब्स वाले में। ही सेड दैट, अब ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो ये चेंज नहीं होता रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमने पहले लेक्चर में पढ़े हैं। ही सेड दैट ही कैन की जगह पे कुड ड्राइव वैसे का वैसे इस तरह से चेंज हो गया। अब इसमें देखें आप, ही सेड ही मस्ट रीच होम, ही सेड दैट, यहां तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। ही सेड दैट, ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होता, ही एज इट इज आ गया। ही सेड दैट ही, अब मस्ट की जगह पे क्योंकि एक कंपल्शन शो कर रहा है, आई मस्ट, ही मस्ट रीच होम, तो कंपल्शन है तो कंपल्शन की जगह पे, मस्ट की जगह पे हम हैड टू के साथ इसको रिप्लेस करेंगे। ही सेड दैट ही हैड टू रीच होम, यानी ये कंपल्शन है कि उसको पहुंचना ही है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम जो है वो मॉडल वर्ब्स की जो है ना जिसमें जिन टेंसेस में होगी उसका इंटरेक्ट बनाएंगे। तो ये हमारे पास इंटरेक्ट स्पीच बन गई जी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे यहाँ पे उसकी डायरेक्ट से इंटरेक्ट बनाएंगे। अच्छा, मैंने आपको एक्टिव पैसिव में बताया था कि एक्टिव पैसिव में जो इंट्रोगेटिव नेचर होती है ना वो चेंज नहीं होती। क्वेश्चन मार्क आपका एक्टिव में अगर होगा तो वो पैसिव में भी होगा, लेकिन डायरेक्ट इंडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क को आप ओमिट करते हैं, उसको आप रिमूव कर देते हैं जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है जी। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह के हो सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें, एक तो WH फैमिली वाले जो होते हैं वर्ड्स वो हो सकते हैं, वेयर, व्हाट, हु, इस तरह के वर्ड से स्टार्ट हो सकता है आपका सेंटेंस, या फिर हाउ से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपके ये जो ऑक्सिलरीज होती हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हैव, विल, डू, इनसे स्टार्ट होगा तब भी इंट्रोगेटिव बनेगा, इनसे स्टार्ट होगा तब भी इंट्रोगेटिव बनेगा, ठीक है। तो ये आपको जो है ये मैंने लिखा हुआ है कि क्वेश्चन मार्क जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे उसमें एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखें, अब इंट्रोगेटिव है तो मैंने आपको पीछे बताया कि इसमें दैट का यूज नहीं होगा, दैट को एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। अगर WH फैमिली या हाउ से कोई आपका इंट्रोगेटिव स्टार्ट हो रहा है ना, तो दैट की जगह पे, दैट तो चूंकि इसमें यूज होना नहीं है, तो WH फैमिली से स्टार्ट हो या हाउ से स्टार्ट हो तो यही वर्ड यूज होंगे बीच में। अगर हैव, विल, डू या इस तरह के हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो आपका डायरेक्ट नरेशन तो फिर आपका वेदर या इफ लगेगा दैट की जगह पे। समझ आ गई बात की। अब देखें, इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। शी सेड टू मी वाई डू यू वीप। अब यहां तक तो देखें, अब वाई वो पूछ रहा है, कोई बात किसी ने पूछी है, तो ये सेड टू जो है इसको हमने चेंज कर दिया आस्क्ड में, ठीक है जी। शी आस्क्ड मी। अब थोड़ा सा ना ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना, यहाँ पे एक बात समझ लें आप कि यहाँ पे जो वर्ड्स चेंज होते हैं ना, ये आपको सेंटेंस की नेचर खुद से एनालाइज करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे चेंजेस करने होते हैं, ठीक है। इस वर्ड के ये जो आपका होता है ये वाली वर्ड, तो इसको इस तरह से आप चेंज करते होते हैं एनालाइज करके। आप देखें वाई डू यू वीप, मतलब किसी ने कुछ पूछा है क्या तुम क्यों रोते हो, ठीक है। तो इसको अब कैसे इंडायरेक्ट बनाएंगे, सेड टू मी, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, शी आस्क्ड मी। अब मैंने आपको बताया कि WH फैमिली या हाउ से होगा तो दैट तो यूज होना नहीं है, तो क्या यूज होगा अगर इससे सेंटेंस आपका यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो आप इसी को एज इट इज यूज करेंगे, ठीक है। तो वाई था तो वाई एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे डू यू वीप, डू यू जो होता है वीप, ये अगर आप कंस्ट्रक्शन देखें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट डेफिनेट हमने पीछे पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट के साथ रिप्लेस होता है जब इंडेक्ट बनाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आएगी ना वर्ब की, तो ये वेप्ट, वीप की सेकंड क्या है, वेप्ट। और ये यू है, यू किसके साथ चेंज होता है, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ये जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है ये आपके रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो यू है तो ये यहाँ पे मी है, मतलब आई में चेंज होगा। शी आस्क्ड मी व्हाई आई वेप्ट। अब चूंकि ये क्वेश्चन मार्क वाला था, इंट्रोगेटिव था, तो हमने इसको पॉजिटिव सेंटेंस में बनाना था। मैंने आपको बताया कि इंडायरेक्ट जो होते हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, उसमें कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाती है, यानी कि आपका जो इंट्रोगेटिव है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता है। तो इस वजह से हमने जो है वो लिखा है वाई आई वेप्ट। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि वाई डिड आई वीप, यानी इसको है ये भी प्रेजेंट डेफिनेट और ये भी पास्ट इंडेफिनिट है,
लेकिन वो क्वेश्चन मार्क वाला जो उसका है ना इंटरोगेटिव सेंटेंस उसने पूछा हुआ है प्रेजेंट डेफिनेट का, लेकिन हमने उसको चेंज किस में किया है, पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि हमने क्वेश्चन मार्क खत्म करना है। हम इसको ये नहीं लिख सकते वाई डिड आई वीप, हम इसको लिखेंगे वाई आई वेप्ट, ताकि हमारा क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाए। अगर यहाँ पे डिड लगा दिया, यहाँ पे वीप करे तो क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, हमने क्वेश्चन मार्क रिमूव करना, इस वजह से ऐसे किया। अब इस बात को मैं दोबारा कहीं पे भी आगे रिपीट नहीं करूंगा, यहाँ पे काफ़ी समझा दिया, ठीक है जी, कि कैसे क्वेश्चन मार्क रिमूव हुआ है। अब ये दूसरा देखें, ही आस्क्ड हिज फादर आर यू गोइंग। मैंने आपको बताया था कि या WH फैमिली या हाउ से स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन मार्क वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस, या फिर ये इनसे स्टार्ट होगा, है, विल, डू, इज, आर, एम से, तो ये आर से स्टार्ट हो रहा है। ही आस्क्ड हिज फादर आर यू गोइंग, ही आस्क्ड हिज फादर। अब मैंने आपको बताया था अगर ये है, विल, डू, इज, एम, आर से अगर आपका क्वेश्चन मार्क वाला या इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो तो आपने उसको वेदर या इफ में चेंज करना है, दैट की जगह पे ये आएगा। तो ही आस्क्ड हिज फादर, आप यहाँ पे वेदर भी लगा सकते हैं, इफ भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। अब इसको देख के इसको चेंज करना है। अब ये चूंकि आर यू गोइंग ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो ये पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया, इफ ही वॉज गोइंग। अब यू आपको पता है इस हिसाब से चेंज होगा आपके ऑब्जेक्ट के, और हिज फादर, फादर चूंकि मेल है तो ही आ गया, तो ही आर वॉज में चेंज हो गया, गोइंग वैसे का वैसे आ गया। तो आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो पास्ट कंटिन्यूस पे चेंज हो गया, और आपका इंट्रोगेटिव नेचर भी हमने खत्म कर दी, वॉज हमने बाद में लगा दिया अपने सब्जेक्ट के। तो ही आस्क्ड हिज फादर, इफ लगा लें या वेदर आपकी मर्जी है, इफ ही वाज गोइंग। तो ये आपका इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपने डील करने हैं जी, ठीक है जी। ये आज के लिए मेरा ख्याल इतना काफ़ी है, वीडियो 15-16 मिनट की हो गई है। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है ना, बाकी जो हमने स्टार्टिंग पे बात की थी कि इंपेरेटिव करने हैं, ऑपरेटिव करने हैं, एक्सक्लेमेटरी, वो हम नेक्स्ट में कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।